हेलो, कैसे सब लोग ज़बरदस्त हो। आज हम कैप्चरिंग पासवर्ड देखेंगे काली लिनक्स के ऊपर थ्रू वायर शार्क। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या खोलेंगे, हम सबसे पहले टर्मिनल खोलेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लिखेंगे वायर शार्क। वायर शार्क खोलेंगे तो ये वायर शार्क ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने किसके ऊपर स्टार्ट करना है। तो ये जो होते हैं ना, ये चल रहे हैं हमारे पास कि कौन सा हमारे पास इंटरफेस है। ठीक है, तो हम इंटरफेस भी चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए हम एक और खोलेंगे अपना CMD। ठीक है, अब इसके अंदर हम लिखेंगे IP config। IF config। ठीक है, IF config देखा तो उससे पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से इंटरफेसेस हैं। ठीक है, एक है H0 जो हम इस यूज़ करेंगे, और दूसरा है LO स्टैंड्स फॉर लोकल, जो लोकल इनका चल रहा होता है। इसके ऊपर ये जो है ये डिफ़ॉल्ट उनके एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, ये हमारी मशीन का एड्रेस है जो हम चलाएंगे जिसके ऊपर। ठीक है, H0 के ऊपर, और ये लोकल वर्चुअल मशीन का। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलते हैं हमने जहाँ पे वायर शार्क वाला है। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और अब हम स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे तो ये देखो ये स्टार्ट हो गया, और अब ये सारे इस तरह करके ना स्टार्ट आना शुरू हो गए हैं। जितने भी हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं, थ्रू प्रोटोकॉल्स इसके अंदर देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है टाइम। ठीक है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है सोर्स, जहाँ से हम भेजते हैं, और किधर भेजना है, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन इज़ अ गेटवे। ठीक है, गेटवे है, हमने कहाँ भेजना है। उसके बाद प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ हम भेज रहे हैं, किस जगह भेज रहे हैं। देखो एक ARP होता है, एक UDP होता है। ठीक है, और इस तरह TCP भी होता है, और DNS भी होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह ये सारे हमारे पास देखो TCP भी आ गया। ये सारे हमारे पास अब चलते रहेंगे, जितने भी पैकेट हैं ना आ रहे, उसके बाद ये चलते रहेंगे। उसके बाद अब क्या करते हैं हम, अब हमने क्या करना है कि एक बनाते हैं, हमने HTML फॉर्म बनाया है। ठीक है, HTML फॉर्म बनाया, अब हम उससे देखते हैं कि हम पासवर्ड कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा, विंडोज़ के ऊपर। ये एक मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, एक HTML फॉर्म है सिंपल सा, थोड़ी सी स्टाइलिंग की है, और ये लॉगिन और ये साइन अप। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह है सिंपल सा, यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले इधर से चला के देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं ट्राई कर रहा था। ठीक है, 1 2 3 लॉगिन करते हैं। सो एक्सेस डिनाइड। अब देखते हैं कि उधर आया कि नहीं। इधर गए, चेक करने के लिए ना हमको फ़िल्टर करना पड़ता है। फ़िल्टर करने के लिए हमें इसके अंदर अप्लाई करनी पड़ती हैं चीज़ें। जैसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे HTTP डॉट रिक्वेस्ट डॉट मेथड। उसके बाद हम कौन सा मेथड अप्लाई करने लगे। ठीक है, इसके अंदर मेथड्स जो होते हैं, HTTP मेथड्स होते हैं। एक होता है गेट होता है, एक पोस्ट होता है, एक होता है हमारे पास पुट, चौथा होता है पैच, और पांचवा होता है डिलीट। ठीक है, गेट होता है हमारे पास HTTP मेथड, जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ गेट कर रहे होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन गेट कर रहे होते हैं, कोई भी डाटा गेट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो हम गेट मेथड से करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो दूसरा होता है वो होता है पोस्ट। पोस्ट मोस्टली ये जो 90% ऑफ द काम होता है ना, वो गेट और पोस्ट से होता है। ठीक है, HTTP मेथड से। तो पोस्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, पोस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल एक लॉगिन फॉर्म है जिस तरह भी हमने बनाया है, उसके हम उसके अंदर कोई भी अपना पासवर्ड डालेंगे, अपना यूज़र नेम डालेंगे, उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए भी तो कोई चीज़ है ना। ठीक है, बटन हमने लगाया, हमने लॉगिन कर दिया। वो पोस्ट कहीं डेटाबेस में स्टोर होगा, राइट। कोई हमारे पास अगर यूज़र नेम न्यू है, हम न्यू हैं, तो फिर ठीक है, आप पोस्ट करोगे तो वो कहेगा अच्छा आपके पास, हमारे पास डेटाबेस में मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब आप न्यू यूज़र हो, तो आप आ जाओ।
अगर आप लॉगिन करके कर रहे हो, ठीक है, लॉगिन कर रहे हो आप, तो आप पोस्ट करोगे, अगर आपका डेटाबेस मैच नहीं करेगा तो वो कहेगा यार इसमें तो आपका मैच नहीं कर रहा, तो आप वापस आ जाओगे। वहाँ से जब वापस आएगी वो होगी गेट, आपकी इन्फॉर्मेशन वापस आई, राइट। यहाँ से जो आप भेज रहे हो वो भेज रहे हो पोस्ट, ठीक है। तो ये गेट और पोस्ट का छोटा सा होता है। और पुट का ये समझ लो कि यार जब हम एक कोई भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम अपनी फ़ोटो लगाते हैं, ठीक है, अपलोड फ़ोटो करते हैं। अपलोड फ़ोटो हम एक जगह जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राउज़ करते हैं हम, या हम अपने कंप्यूटर के अंदर अपनी पिक्चर्स ढूंढते हैं, ठीक है। तो हम कहीं से लेकर आ रहे हैं, पुट कर रहे हैं हम पिक्चर, उसके ऊपर पुट कर रहे हैं, तो उस वो होता है एक तरह से पुट। और उसके बाद पैच जो होता है ना, पैच होता है जब आपका डेटाबेस में आपका लॉगिन स्टोर है, ठीक है, लॉगिन स्टोर है हमारे पास। उसके बाद हमने ये क्या करते हैं, उसके बाद हम फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम है तलहा खान, ठीक है। अब मैंने कहा यार तलहा खान नहीं, मैं खाली तलहा लिख देता हूँ, तो वो तलहा जो है वो चेंज हो गया, यूज़र नेम चेंज हो गया। यूज़र नेम चेंज करने के लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं पैच मेथड। और डिलीट मेथड, फॉर एग्जाम्पल डिलीट करने को, हमने कोई यूज़र नेम पूरा बना दिया, लॉगिन पेज बना दिया, हमने अपना डेटाबेस से डिलीट करना है, तो आप डिलीट मेथड इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो इसके लिए हम अब इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड इस्तेमाल किया, तो अब हम इसको चेक करते हैं, तो इसमें तो आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? एज अ लेमैन बताऊँ, एज अ लेमैन बताता हूँ क्यों नहीं आ रहा। ये हम कहाँ पे, विंडो पे, और ये हम कहाँ पे, लिनक्स पे। हैं तो दोनों अलग अलग मशीन, राइट। तो जब दोनों दोनों अलग मशीन हैं तो इनको कनेक्ट करने के लिए भी तो कोई होगा ना, राइट। ये अभी चल रहा है किस पे, लोकल मशीन, लोकल होस्ट पे चल रहा है जो विंडोज़ की है। अब उसको इसके साथ भी तो कनेक्ट करना है। इसके साथ कनेक्ट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके अंदर जाएंगे टर्मिनल पे विंडोज़ के, ठीक है, जिसमें हमने बनाया हुआ है विजुअल स्टूडियो पे। टर्मिनल पे चले गए। अब हम लिखेंगे पाइथन -m, उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, HTTP सर्वर, http.server, और 80 क्या है हमारे पास, उसका पोर्ट नंबर, एंटर दबाएंगे, और ये हमारे पास सर्वर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर हम जो है अब क्या करेंगे, इधर हमने लोकल होस्ट देखना था, ठीक है, लोकल होस्ट देखा हमने, ये हम यहाँ तक तो सही है, HTTP लगाया। HTTP और HTTPS का मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। लोकल होस्ट, उसके बाद फिर वायरशार्क लॉगिन डॉट HTML, वो क्या है, हमारी फाइल का नाम है, ठीक है। अब इसको हम जब एंटर करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे तलहा लिखा और 1 2 3 लॉगिन किया, तो यहाँ पे पता चल गया, अच्छा इस तरह एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ से कनेक्ट नहीं है। आपको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले CMD पे जाएंगे हम, CMD पे चले गए, CMD पे चले गए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपना IP कॉन्फ़िग देखेंगे, IP कॉन्फ़िग करके, IP कॉन्फ़िग, ठीक है। IP कॉन्फ़िग के अंदर हम क्या देखेंगे, अपना IP4 एड्रेस, उसके थ्रू ही तो हम करेंगे। एक हम हर चीज़ का एक IP4 एड्रेस होता है ना, तो हम उसके थ्रू ही जाते हैं। तो इसका है हमारे पास 192.168, ओके। अब हम यहाँ जाते हैं अपने, अब यहाँ पे हम खोलते हैं काली लिनक्स का ब्राउज़र। अब हम यहाँ पे लिखते हैं HTTP, ठीक है, लोकल होस्ट, यहाँ पे लोकल होस्ट आएगा, यहाँ पे लोकल होस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा,
हमारा जो एड्रेस है, एड्रेस क्या है हमारे पास 192.192.168, ठीक है। उसके बाद अब क्या लिखेंगे, हम अपना लिखेंगे, अपना जो भी आपका फाइल का नाम है, वायरशार्क लॉगिन .html। अब एंटर दबाएंगे तो अब ये आ गया, ठीक है। ये जो ऊपर ब्लू ब्लू चल रहा है ये होता है इसका CPU यूसेज, ठीक है, कितना हमारा यूज़ हो रहा है वट। उसके बाद सीन ये है कि अब ये होता सिक्योर है काफ़ी, तो इसलिए वो इसको ये बताएगा कि यार ये कनेक्शन जो है वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि हमने गेट किया ना, राइट। अब क्या है, हम इसके अंदर तलहा लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड 123, ओके, लॉगिन करते हैं, नॉट नाउ, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब हम चलते हैं, हमारा जो चल रहा था, कहाँ चल रहा था, कौन सा था, ये भी नहीं था, इफ़ कॉन्फ़िग करके हमने देख लिया था, ठीक है। अब हम यहाँ चलते हैं, यहाँ चल के हम दोबारा क्या डालेंगे, हम दोबारा करेंगे HTTP मेथड इक्वल पोस्ट, ठीक है। अब हम जब इसको एंटर करेंगे HTTP मेथड्स आ गया हमारे पास। हमने अभी क्या किया था, अभी हमने क्या किया था, लॉगिन किया था, ठीक है। ये हमारा एड्रेस आ गया, डेस्टिनेशन एड्रेस, इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सब कुछ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, होस्ट हमारा हम यही थे, ठीक है। ये हमारा उसने बता दिया आपकी फ़ाइल का नाम क्या था और HTTP मेथड आपने इस्तेमाल किया है, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सेप्ट इनकोडिंग, ये सारा उसने बता दिया। कनेक्शन क्या है, अभी अलाइव है, क्योंकि अभी हमने कनेक्शन तोड़ा नहीं है, अभी तो किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम चेक करने के लिए इधर आएंगे और खोलेंगे, यहाँ पे तो वही आ गया, और ये हमारे पास सारे फ्रेम्स आ गए, ठीक है। सोर्स पोर्ट आ गया हमारे पास, डेस्टिनेशन पोर्ट आ गया, और इसी तरह फ्लैग्स आ गए, क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। और अब जो है हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गया सब कुछ। आखिर में अब हम क्या रह गया हमारा, अब हमारा रह गया कि वो जो हमने लॉगिन किया था उसका वो भी तो आना चाहिए, ठीक है। अब हम इधर ऊपर जाते हैं अपने टर्मिनल, इस पे XSD नाइट था, बैक जाएंगे, एक दफ़ा साइन अप करके देखते हैं, तलहा खान, ठीक है। इसका पासवर्ड 1234, साइन अप करते हैं, नॉट नाउ, ठीक है। अब वापस जाएंगे, यहाँ पे चल रहा था हमारे पास, ठीक है, ये पूरा आ गया हमारे पास मेथड। अब इसको एक दफ़ा ये चल रहा है, ये अब ये जितना भी हमारे पास डाटा है ना वो कैप्चर होता रहेगा, ठीक है। इसके बाद अब हम करेंगे दोबारा से HTTP मेथड पोस्ट। अब इसको हम अप्लाई करके देखेंगे, तो ये देखो हमारे पास लॉगिन वाला भी आ गया, साइन अप वाला भी आ गया। लॉगिन वाला पहले क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने पोस्ट मेथड नहीं लगाया था, राइट। अब हमने पोस्ट मेथड लगाया तो हमारे पास ये आ गया। पहले वाले में हमने क्या डाला था, हमने पहले वाले में डाला था तलहा और पासवर्ड है 123, ठीक है, हमने ये कैप्चर कर लिया। और साइन अप में हमने क्या डाला था, साइन अप पे हमने तलहा खान डाला था और पासवर्ड था हमारा 1234, ठीक है। इस तरह हम जो है वो करते हैं कैप्चर पासवर्ड। अच्छा, HTTP और HTTPS का मैं बताया था, HTTPS जो होता है ना, S स्टैंड फॉर सिक्योर, ठीक है। तो वही हमें अब करना चाहिए इस्तेमाल। HTTP जब आप करते हैं ना तो इसी तरह होता है कि फिर कोई भी बंदा वाईशार्क के थ्रू या कोई काली लिनक्स के थ्रू ही आप जो है ना वो कैप्चर कर सकता है। लेकिन आप जब आप HTTPS से करते हैं ना तो उसके लिए क्या होता है, फिर आपको
एक अनदर वे में जाना पड़ता है, एथिकल हैकर बनना पड़ता है, पूरा आपको इनकोडिंग आनी चाहिए, डिक्रिप्शन आनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद फिर आप करते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा जो है वो लंबा प्रोसेस होता है। तो ये जो छोटे कोई भी मतलब जो डाटा गैदर करते हैं या जो डाटा चोरी करते हैं, ठीक है, वो इसी तरह करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आप अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है ना वो आप थ्रू डिजिटल ना दिया करें, जिस तरह थ्रू व्हाट्सएप ना दिया करें। कहने को वो इनक्रिप्टेड है बट लीक तो हो ही जाता है डाटा। जस्ट लाइक फेसबुक हुआ था डाटा लीक, वो भी इसी थ्रू हुआ था, ठीक है, इसी के थ्रू हुआ था। इसी तरीके से अभी तो सिर्फ ये पासवर्ड और यूज़र नेम है, इसके बाद अगर आप उसके अंदर चले जाएँ आप, फिर वो बताता है कि आपने इस बंदे को फॉलो किया है या इस बंदे को फॉलो किया है, तो देखभाल के ज़रा फॉलो भी किया करें। तो इसी तरह ये होता है। और आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।